नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर करंट जीके की क्लास लेकर के। हमारी करंट जीके की क्लास निरंतर आती रहेंगी। कभी कभी तकनीकी खामियों की वजह से नहीं ले पाते हैं, वो अलग बात है। तमाम राजस्थान के संदर्भ में जितनी भी भर्तियां हैं, सीटी, पटवार, टीचर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी के संदर्भ में जो भी करंट जीके के तमाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको लेकर के हम जाखड़ सर क्लासेज चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाएं। चलिए शुरू करते हैं करंट जीके की आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, मई 2026 में यानी हाल ही में किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप यानी कि उबर कप का खिताब जीता। यानी उबर कप है एक टूर्नामेंट, ठीक है। वो क्या है कि ये खास करके महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। उबर कप है वो महिलाओं की बैडमिंटन की जो टीमें होती हैं विभिन्न देशों की, वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं। और उसमें अभी हाल ही में किस देश ने बैडमिंटन में एक टूर्नामेंट का कप जीता है? तो उबर कप जीता है आपके यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी मिस प्रिंट होने की वजह से यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने इसको जीता है, ठीक है। अब दक्षिण कोरिया ने किसको हराया? तो ध्यान रखेंगे, उप विजेता बनी है चीन, तो इसको चीन को हराया है। साथ ही इसकी जो मेजबानी है वो किस देश ने की, यानी कहाँ आयोजित किए गए? ये बैडमिंटन है वो उबर कप कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है डेनमार्क, अपने डेनमार्क देश में इसका आयोजन किया गया। उप विजेता चीन रहा, विजेता दक्षिण कोरिया रहा। और ये महिलाओं का एक टूर्नामेंट है जिसमें विभिन्न देशों की महिलाओं की जो टीमें हैं वो इस टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। ये था इसके संदर्भ में विशेष तथ्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल हुई? यानी अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, इसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली? और लगभग बीजेपी ने वहां पर सरकार बना ली है, तो जो बहुमत का आंकड़ा था उससे काफी ज्यादा सीटें हैं। तो कितनी सीटें बीजेपी ने प्राप्त की हैं? 206 सीटें बीजेपी ने प्राप्त की हैं। इसके संदर्भ में देखिए क्या विशेष बात है, पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा चुनाव हुए इनमें कुल सीटें कितनी थी, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुल सीटें कितनी थी? 294 सीटें थी, 294। और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 50% से पॉइंट, यानी एक ज्यादा, 50% सीटों से एक सीट ज्यादा होते ही सरकार बन जाती है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 206 है, यानी बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, बीजेपी को आंकड़ा मिल चुका है, इसलिए सरकार बननी तय है। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो कि वहां पर 15 साल से शासन कर रही थी, उसको कितनी सीटें मिली? उसको 87 सीटें मिली, 87 सीटें उसको मिली। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस जो पार्टी है, उसको मात्र 2 सीटें मिली। अब क्या हुआ, टीएमसी की जो सरकार थी 15 साल तक, जो ममता बनर्जी की सरकार थी, उसके शासन का समाप्त हो गया, उसका शासन का अभी नहीं है, समाप्त हो गया है। और अब भाजपा यहाँ पर सरकार बनाएगी। तो विशेष पश्चिम बंगाल के संदर्भ में प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ कभी भी बीजेपी जीती नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, टीएमसी के शासन का अंत हो गया है और बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाई है। तो बहुत ही विशेष प्रश्न है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, मई 2026 में किस देश ने, यहाँ पर थॉमस कप 2026 जीता? देखिए मई में ही ये थॉमस कप है, वो किसने जीता है? वो जीता है चीन ने। किसने जीता है? चीन ने। और ये थॉमस कप किससे संबंधित है? ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है ये है, ठीक है। तो इसको किसने जीता है? चीन ने जीता है, ठीक है। तो इसका भी आयोजन कहाँ हुआ था? डेनमार्क में ही हुआ था। डेनमार्क इसका आयोजित करता है और भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान मिलने के कारण भारत को कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक मिला। इसमें उप विजेता कौन सा देश रहा? इसमें उप विजेता फ्रांस, जिसने रजत पदक प्राप्त किया। और जो पहले नंबर पे था वो था आपका चीन। यानी थॉमस कप किसने जीता? चीन ने जीता। उप विजेता फ्रांस, और भारत को रजत पदक मिला। यानी भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान रहा तीसरा, ठीक है।
ये इसके संदर्भ में विशेष बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2026 में किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु जातीय पहचान कानून जारी किया है? जातीय पहचान, देखिए ध्यान रखें, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जातीय पहचान कानून है, जातीय पहचान, उसको जारी किया है। वो कौन सा देश है? वो आपका है ऑप्शन सी में है चीन। चीन है वो ऐसा देश बन रहा है जिसने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? जातीय पहचान कानून जारी किया है। क्या है इसका लॉजिक? देखिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कानून लागू हुआ है और जातीय पहचान इससे क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। ये इसकी विशेष बात है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा वो देश है, उसका उत्तर हो जाएगा आपका चीन। चलो, मई 2026 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग आप सभी को पता होगा 2015 में नीति आयोग बना था योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग के स्थान पर पहले जो योजना आयोग था उसके स्थान पे क्या हुआ था? 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था और इसमें हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो आपका आर बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी सही है, आर बाला सुब्रमण्यम। तो अब इसमें क्या है? कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? कुल सदस्यों की संख्या हो गई है 7। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई है। ध्यान रखेंगे, पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 7 हो चुकी है और 2015 में इसका योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके संदर्भ में इतना ही पर्याप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए, देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में प्रिंट मीडिया सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, देवर्षि नारद जयंती, ये जो देवर्षि नारद हैं उनसे संदर्भ में जयंती मनाई जाती है, उसमें पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उसमें प्रिंट मीडिया जो सम्मान है वो किसे दिया गया? इन ऑप्शनों में से आप देख करके बता सकते हैं और इनमें है आपका उत्तर मदन कलाल। मदन कलाल को प्रिंट मीडिया क्षेत्र में सम्मान दिया गया है। किसको? मदन कलाल को। ठीक है, इसके संदर्भ में अन्य जो है उसकी पर चर्चा करें, किस किस को क्या मिला है। देखो, विशेष तथ्यों में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन तो हुआ था जयपुर में। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे मुख्य अतिथि थे वासुदेव देवनानी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो प्रिंट मीडिया में तो हमने बात कर ली मदन कलाल की, लेकिन डिजिटल मीडिया सम्मान किसको मिला? वो आपका राम गोपाल जाट। राम गोपाल जाट को क्या मिला है? डिजिटल मीडिया सम्मान मिला है। और इसके बाद अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मान किसे मिला है, तो वो आपका लखवीर सिंह शेखावत। लखवीर सिंह शेखावत को क्या मिला है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मान मिला है। तो ध्यान रखेंगे, इसके संदर्भ में कोई भी प्रश्न पुटअप हो सकता है। आयोजन तो लगभग देखिए जयपुर में ही होता है इन चीजों का, तो वो तो ठीक है। बाद में देखिए डिजिटल मीडिया में रामगोपाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लखवीर सिंह शेखावत और प्रिंट मीडिया में मदन कलाल। ये ध्यान में रखेंगे, इसके संदर्भ में ये पर्याप्त जानकारी रहेगी। आगे देखो, खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रेकिंग है, यहां पर ट्रेक यानी कि यहां पर क्या नाम है? ट्रेक है, ट्रेक। खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रेक साइकिलिंग लीग में राजस्थान की जो मंजू चौधरी है उसने कौन से पदक जीते हैं? मंजू चौधरी ने राष्ट्रीय ट्रेक साइकिलिंग में पदक जीते हैं। कौन कौन से जीते हैं? आपके सामने ऑप्शन है। इन्होंने 2 पदक जीते हैं कुल। कौन कौन सा? एक तो स्वर्ण पदक जीता है और जीता है कांस्य पदक। किसने? मंजू चौधरी ने। जो ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता है उसके अंदर राजस्थान की मंजू चौधरी ने जीता। खेलो इंडिया के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखें खेलो इंडिया के संदर्भ में जो सामान्यतः मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उनको जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
खास बात यह है कि इसका आयोजन पूछा जा सकता है। आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था आपके उत्तराखंड में। खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। इसके बाद अपन अगर बात करें अगले प्रश्न की, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। देखिए, प्रसार भारती है, उसका जो नया अध्यक्ष है वो प्रसून जोशी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? प्रसून जोशी को। और प्रसून जोशी के संदर्भ में अपन थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। क्या है प्रसून जोशी के बारे में? देखिए, एक लेखक है, एक गीतकार भी है, रचनाकार है। कौन? प्रसून जोशी। और इससे पहले प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे नवनीत सहगल। यानी किसका स्थान लिया इन्होंने? नवनीत सहगल का स्थान लिया है। और जो हमारे जोशी जी हैं, प्रसून जोशी, वो पहले क्या थे? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ध्यान रखेंगे, इससे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? प्रसून जोशी। जबकि ये जो पहले अध्यक्ष, इससे पहले यानी प्रसून जोशी से पहले कौन थे? नवनीत सहगल थे। इनके स्थान पे अब प्रसून जोशी को बनाया गया है। और प्रसून जोशी कलाकार हैं, गीतकार हैं, रचनाकार हैं और लेखक हैं। ये इनके संदर्भ में मोस्ट जानकारी। यहां देखेंगे अपन, बढ़िया प्रश्न है ये। भारत का पहला पूर्ण पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना? भारत का पहला, ध्यान रखेंगे, पूर्ण पेपरलेस, यानी इस न्यायालय में, न्यायपालिका में पेपर का कोई काम नहीं बचा है, सारा डिजिटल हो गया है। और वो कौन सा राज्य है? वो है सिक्किम। यानी कागज का काम सारा का सारा, फाइलिंग का काम सारा का सारा ऑनलाइन हो गया है। कागज का कोई काम नहीं, ऑनलाइन ही वो जो पेशी होगी, ऑनलाइन, पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो पेपर है उसकी बहुत ही कम मात्रा में इसको इस्तेमाल होगा, यानी कि न के बराबर काम में लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर विशेष जानकारी देखें तो मई 2026 में इसको पेपरलेस घोषित किया गया है। 100% इसमें डिजिटल कार्यवाही होगी और कागज का उपयोग लगभग समाप्त हो गया है। ध्यान रखेंगे, ऐसा कौन सा राज्य है? सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। मई 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा किस अभियान पर विशेष जोर दिया गया है? मई 2026 में राजस्थान सरकार ने एक अभियान चलाया है। इनमें से किस अभियान पर विशेष जोर दिया गया है? आपके सामने प्रश्नों के ऑप्शन सामने पड़े हैं। देखिए, पोषण अभियान, पोषण अभियान को विशेष बल दिया गया है, विशेष जोर दिया गया है। कुपोषणता की जो शिकार हैं या जितने भी पोषण से संदर्भ में विकास करना है, उनके संदर्भ में ये अभियान चलाया गया है, पोषण अभियान। तो इसमें अभी राजस्थान सरकार का यह मुख्य उद्देश्य रहेगा, पोषण पर विशेष जोर देना। राज्य में पोषण पखवाड़ा भी लगाया गया था 8 अप्रैल से शायद 22 अप्रैल के बीच में। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को विशेष में ध्यान रखा गया है और इसके लिए कई केंद्रों को जोड़ा गया। चलिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें मॉर्निंग डोज की क्लास के साथ। तमाम भर्तियों के संदर्भ में जितने भी करंट जीके के संदर्भ में अच्छे प्रश्न हैं वही आपको मिलेंगे। प्रश्नों का दायरा भी हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और जो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे जिनके संदर्भ में जितनी जानकारी आवश्यक है उतनी ही जानकारी के साथ हम आएंगे। बने रहें जाकर सर क्लासेस के साथ। धन्यवाद।